मोहम्मद रिजवान पर इंडिया में कोर्ट केस कर दिया है। एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे मैच के दौरान। जिस भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास पे साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की थी, उसकी वकील ने अब ये मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट भी जो है नहीं, रिजवान ने ये बात किसी से मीडिया पे बात करते हुए कही है कि वो अपनी जीत किसी के नाम करेंगे। मैच जीत गए आप, लेकिन आपको फिर भी जो है ना वो किसी किस्म का कोई भी मेरे ख्याल से इत्मीनान सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको बेचैनी है अंदर से कि ये रिजवान ने कर क्या दिया है। आप जो कर रहे थे, मैं रिलीजियस उसमें नहीं पढ़ता कि आप जय श्री राम या कौन से स्लोगन या नारे लगा रहे थे, आप किसी को जाकर डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। क्रिकेट की पिच पर क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। अगर तुम क्रिकेट पिच पर नमाज पढ़ोगे तो मस्जिद में जाकर क्रिकेट खेलोगे, ये कहां की अकल की बात है यार। फिर तुम हार जाते हैं क्योंकि तुम गलत जगह गलत काम कर रहे हो बेवकूफों। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर ले जितने केसेस करने हैं। मोहम्मद रिजवान डटा हुआ है, वहीं पे खड़ा हुआ है। लीडिंग रन स्कोरर वर्ल्ड कप का ऐसे नहीं बना था, ऐसे ही नहीं उसने 49 आपके अगेंस्ट किया था। आपको थरथरी मची हुई थी ना, शिवरिंग हो रही थी उससे, जब तक वो बैटिंग कर रहा है आपके चांसेस नहीं थे। पता नहीं क्या क्या जोड़ दी गई बातें जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती पाकिस्तान टीम के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या इस पे बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों से पूछा, कहा अभी हम देख रहे हैं, फिर मैंने आईसीसी को मैसेज किया, वहां से जवाब ही नहीं आया। हमारी परफॉर्मेंस का क्या लेना देना उस चीज से? अब हम क्यों एनवायरमेंट कैसा होगा, कितनी नेगेटिविटी होगी, हम तो तैयार बैठे थे उस एक्सट्रीमिटी के लिए। हम तो इंडिया जाके खेल रहे हैं, हमें तो एक सेकंड के लिए भूलना भी नहीं चाहिए था कि हमें एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा। या तो उसे सस्ती शोहरत हासिल करने का नशा है, या फिर गुज़िश्ता दिनों भारत में बावले कुत्तू ने बहुत लोगों को काटा था, शायद उनमें से किसी का नतीजा हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा हल नहीं है। मोहम्मद रिजवान वाला मसला मुझे अब क्रिटिकल होता नजर आ रहा है। मुझे चीज बताइए, मुझे चीज बताइए, हमारे जो रिपोर्टर है, ये जर्नलिस्ट, इनको क्या मसला है? ये क्यों नहीं ये बातें क्यों नहीं करते ये? नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ी यानी मोहम्मद रिजवान के ऊपर विनीत जिंदल जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान और श्रीलंका मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान ने बीच मैच में ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दर्ज कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, हम आईसीसी से शिकायत दर्ज कराएंगे। मोहम्मद रिजवान पर इंडिया में कोर्ट केस कर दिया है। एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। अब सोचें जरा कि केस किस बात पे किया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे मैच के दौरान। जो मैच हो रहा था नेदरलैंड्स पाकिस्तान का हैदराबाद में, जो कि पहला मैच था पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में, उसमें ड्रिंक्स ब्रेक में मोहम्मद जो रिजवान है वो नमाज पढ़ते नजर आए। तो विनीत जिंदल साहब जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सीधा जाके कोर्ट में केस कर दिया नई दिल्ली में। अब देखो जरा यार, केस जो है वो किस बात पे किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो अपना एक मजहबी फरीजा सर अंजाम दे रहे थे, वो नमाज अदा कर रहे थे, जो कि फुटबॉलर्स मेरे ख्याल से करते भी हैं, रोजे भी खोलते हैं, सब कुछ करते हैं, और कोई उन पे केस नहीं होता। लेकिन एक केस ज़ैनब अब्बास पे, चलो हमने कहा कि पुरानी ट्वीट्स नहीं आपका बनता है करना, आपने कर दिया नई दिल्ली में। अब केस मोहम्मद रिजवान पे कर दिया। यार कमेंट करें इंडियन फैंस, ये केस करना बनता है? आप सच सच बताएं, पाकिस्तानी फैंस, केस करना बनता है? विनीत साहब ये लें टिश्यू लें, नो इश्यूज, ले लें टिश्यू, ये नहीं आपके लिए, आंसू पहुंच ले अपने। मैच जीत गए आप, लेकिन आपको फिर भी जो है ना वो किसी किस्म का कोई भी मेरे ख्याल से इत्मीनान सेटिस्फेक्शन नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, उसी दिन उसी वकील ने, जिनका नाम जो वनीत जिंदल बताया जा रहा है, उन्होंने मोहम्मद रिजवान के ऊपर हैवी किस्म का केस किया है। लाइक जो ज़ैनब अब्बास पे केस किया गया था वो इतना बुरा, मतलब बड़ा नहीं था, लेकिन जो मोहम्मद रिजवान के ऊपर केस किया गया वो बहुत बड़ा है। और साथ वो जो एक पेज भी है उसके ऊपर लिखा गया है कि जी मोहम्मद रिजवान ने इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के मैच में नमाज पढ़ी और ये किया वो किया, जो भी उधर चीजें थी अंदर सारी लिख के मोहम्मद रिजवान के हवाले से अंदर जमा करवा दी गई हैं। और मोहम्मद रिजवान को वो जो केस है वो साइबर क्राइम वालों के साथ भी उन्होंने रब्ता किया है, और केस भी जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो है वो रिपोर्ट करवा दिया गया है। अब बात ये पाकिस्तान में उठ रही है कि हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, पाकिस्तान टीम को वापस बुलाओ। पाकिस्तानी कहते हैं हम क्यों हार जाते हैं, हम क्यों हार जाते हैं, क्या वजूहात हैं कि हम हार। अरे क्रिकेट की पिच पर क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? क्रिकेट की पिच पर क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। अगर तुम क्रिकेट पिच पर नमाज पढ़ोगे तो मस्जिद में जाकर क्रिकेट खेलोगे, ये कहां की अकल की बात है यार। फिर तुम कहते तुम हार जाते हैं क्योंकि तुम गलत जगह गलत काम कर रहे हो बेवकूफों, गलत जगह गलत। और दुनिया भर को कन्वर्ट करने के चक्कर में मत रहा करो पाकिस्तानियों, इसको हम ये कर देंगे, इसको दीन की दावत दे देंगे, किसी को तुम्हारी दावत में इंटरेस्ट नहीं है। अब किसी को जाकर डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। मोहम्मद रिजवान ने किसी फैन को, किसी प्लेयर को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। अगर आप भी आइसोलेशन में अलग बैठ के नारे लगाते हैं, रिलीजियस स्लोगन्स रेज करते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके प्लेयर्स भी वहां पर पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, अनलेस एंड अनटिल आप किसी फैन के पास, किसी प्लेयर के पास डायरेक्टली जाकर उसको प्रोवोक करेंगे और रिलीजियस स्लोगन उस पर डायरेक्टली जो है वो लगाएंगे। अनलेस आप ये करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और मोहम्मद रिजवान ने कुछ
कुछ भी ऐसा नहीं किया, वो जाकर कोई भी किसी के सामने नमाज नहीं अदा कर रहा था। वो डोमेस्टिक मैचेस में भी ये करता है, पाकिस्तान क्रिकेट में भी ये करता है। और आपने ये भी लिख दिया कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट मैच में 2021 में जो पाकिस्तान दुबई में 10 विकेटों से जीता था, उधर भी यही किया था, तो उन पे केस करें। मतलब आपका कहने का यही है कि आपको अभी भी जलन है, साड़ा है अंदर से, आपको ये हजम नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इंडिया को 10 विकेटों से पाकिस्तान ने हराया था, ठोका हुआ था जो दुबई में 2021 में, उसकी जलन अभी भी आपके अंदर, उसका रिवेंज जो है ना वो आग उगल रही है आपके अंदर, आपके जो पेट में ना ये चीज रह नहीं रही है, निकालना चाह रहे हैं आप। तो आप जो केस कर रहे हैं जब मोहम्मद रिजवान उधर है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मोहम्मद रिजवान वाला मसला मुझे अब क्रिटिकल होता नजर आ रहा है, जो कि अभी जो मेरे तक न्यूज आई है और जो मैंने एक चीज देखी है, मोहम्मद रिजवान मुझे मुश्किल में जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि इंडिया ने जिस तरह पाकिस्तान को हराया और जो शेमफुल डिफीट हमें हुई है, उसकी तो एक बात है कि वो पाकिस्तान टीम ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी और डिजर्व भी करती थी कि इनको एक फैंटा दिया जाए, इनका घंटा बजाया जाए, क्योंकि क्रिकेट ही बड़ी गंदी खेली है ना। लेकिन अब बात ये हुई है कि आपको पता है कि ज़ैनब अब्बास की कुछ ट्वीट्स निकली थी, फिर ज़ैनब अब्बास पे केस किया गया। जब ज़ैनब अब्बास को पता चला तो ज़ैनब अब्बास जो है वो इंडिया से दुबई रवाना हो गई। इंडिया के एक वकील थे, वनीत जनरल उनका नाम था, उन्होंने जो है वो ज़ैनब अब्बास के ऊपर जो है वो केस किया और वो साइबर क्राइम वालों के पास भी गए वगैरह सारी चीजें ये हुई, ठीक है। और ज़ैनब अब्बास जो है वो चली गई उधर दुबई में, ठीक है। फाइनल में या सेमीफाइनल में ऐसा ठोकेगा मोहम्मद रिजवान के, याद रखेंगे सारे कोर्ट केसेस निकल जाएंगे, जो एक भद्दा केस और झूठा केस लगा रहे हैं उसके ऊपर, वहीं पर है रिजवान। अब अहमदाबाद से बेंगलोर चला गया, ऑस्ट्रेलिया की बारी है, फिर दोबारा इंडिया की बारी आएगी, कलकत्ता में आएगी सेमीफाइनल में या अहमदाबाद के फाइनल में, बारी जरूर आएगी। और मोहम्मद रिजवान नहीं छोड़ने वाला इस दफा नहीं बचेंगे। सारे स्लोगन्स आपके जेब में पकड़ के डाल लीजिएगा, क्योंकि वो काम नहीं आने वाले आपके पाकिस्तान के अगेंस्ट अगले मैच में। और जितने केसेस करने कर ले वो उधर ही है, इंडिया की ही, भारत की ही धरती पर, सरजमीन पर है, और वहीं पर वो डटा रहेगा और स्कोर करता रहेगा, वो नहीं डरेगा इस चीज से। आप जितने भी केसेस लाएंगे, जितने भी चीजें लाएंगे उसको प्रोवोक करने के लिए, वो वहां पर साबित कदम रहेगा और जरा भी नहीं हिलेगा। पाकिस्तान में अब जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि अब आईसीसी के आगे ये बात की जाए और इंडिया के ऊपर भी केस करवाया जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जब आउट होकर वापस गए थे तो मोहम्मद रिजवान को क्राउड में जय श्री राम की जो है आवाजें लगाई गई थी, और ये भी बात गलत है। ये पाकिस्तानी मीडिया में बात जो है वो कवर की जा रही है और पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अब देख सकते हो कि ये चीजें ट्रेंड कर रही हैं आज बड़ी ज्यादा, कि मोहम्मद रिजवान जब आउट हो गए हैं तो उनको जो है वो जय श्री राम की आवाजें लगाई गई हैं, तो उनके ऊपर भी केस किया जाए, जो है वो इंडिया के ऊपर भी। ये अब आईसीसी को जो है वो पीसीबी को चाहिए कि वो आईसीसी को डायरेक्ट धमकी दे और बताए कि ये क्रिकेट हो रही है या क्या हो रहा है, मतलब क्रिकेट हो रही है या रंडी रोना हो रहा है। कभी कोई किसी पे केस करा रहा है और कभी कोई किसी पे केस करा रहा है, और अगर हमारे प्लेयर रिजवान के ऊपर आप केस कराओगे तो हम जो है वो इसके ऊपर बीसीसीआई के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी केस करवाएंगे। अगर हमारी बात को वैल्यू ना दी गई तो पाकिस्तान की जो टीम है उनको वापस बुला लिया जाए, हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, हमारी आगे बहुत इंसल्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ी यानी मोहम्मद रिजवान एक बार फिर से फंस गया है, वहीं आपको बता दें कि विनीत जिंदल जी ने इस मोहम्मद रिजवान के ऊपर केस कर दिया है। वहीं मैच में हुआ कुछ ऐसा, जब पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया, उस मैच में मोहम्मद रिजवान ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, जिसमें बीच मैच में वो नमाज पढ़ने लगा, जिसको लेकर मतलब सभी लोग सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल कर रहे थे कि तुम मतलब बीच मैच में क्या कर रहे हो, जिसको लेकर मतलब भारतीय वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दर्ज कर दिया है मोहम्मद रिजवान के ऊपर। दरअसल आपको बता दें कि इसके पहले मतलब पाकिस्तानी प्रेजेंटर यानी मीडिया थी कोई, उसके ऊपर केस किया गया था कि उसने हिंदू मजहब के खिलाफ कुछ मतलब गलत शब्द बोला था, जिसको लेकर पाकिस्तान वाले बातें कर रहे थे कि हमारा मसला है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर यही जिंदल जी हैं जिन्होंने केस किया था, जिसके वजह से भारत छोड़कर भाग गई। वहीं एक बार फिर से मोहम्मद रिजवान इनके शिकंजे में आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि इसको पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि हमारा मजहब है, हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान वालों की जीतने की एक भी औकात नहीं है और ये बातें करते हैं। वहीं जिस तरह से स्टेडियम में कल मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को जब खेला गया मुकाबला, उसमें जय श्री राम के नारे लग रहे थे, उसको लेकर ये पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि उसके वजह से हम मैच हार गए। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वालों की परफॉर्मेंस कुछ नहीं होती है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। वहीं आपको ये बता दें कि ये बीच मैच में ही नमाज पढ़ रहे हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नारे लगा लिए जय श्री राम को, तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले कहाँ जा रहे हैं।
वहीं आपको ये बता दें कि पाकिस्तान वाले मतलब कुछ भी कर लें, भारत से कुछ नहीं जीत पाएंगे। और ये बातें करते हैं कि हमारे पास नंबर 1 खिलाड़ी है, ये है वो है, घंटा कुछ नहीं है साले, तुम लोग की परफॉर्मेंस कुछ होती नहीं है, बट बातें बड़े बड़े करते हो। जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही थी कि मतलब भारत हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, हम आईसीसी के इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे, लेकिन आईसीसी भी बीसीसीआई का घंटा कुछ नहीं कर पाएगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इस पाकिस्तानी मोहम्मद रिजवान को बाहर फेंकना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।